हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्ते आप सभी को। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पर। आज के वीडियो में हमने हिंदी व्याकरण के अंतर्गत तत्सम तद्भव शब्द रूप को रखा हुआ है, जिसका यह पार्ट 1 है। इसमें मैंने 100 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको हमने लिया है, और ये सभी शब्द जो भी आपको सामने ये दिख रहे हैं, ये सभी शब्द जो हैं वो किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं, चाहे वो पीजीटी हो, टीजीटी हो, पीआरटी हो, डाइट हो, जेबीटी हो, बीएड हो, एसआई हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, वहाँ से इस क्वेश्चन को हमने संकलन किया है। तो सबसे पहले तो मैं जो 100 हैं, जो मैंने ये 1 2 3 1 to 100 तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, लेकिन 101 हमने शब्द लिए हैं, और इसी के आधार पे हमने सरल से जटिल की ओर 25 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट बनाया हुआ है। तो ये 25 क्वेश्चन का जो सेट है उसका भी प्रैक्टिस करेंगे, और 100 जो ये वर्ड है ये आपको बताएंगे। और ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आप इसका ज़रूर देखिए, जिसमें अगले 100 वर्ड को हम रखेंगे। इससे बाहर आपके पेपर में आने की संभावना कम रहेंगी, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वही पेपर में आते हैं। तो आइए देखते हैं कि तत्सम तद्भव रूप होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि तत्सम होता क्या है। तो तत्सम का मतलब है तत् प्लस सम, है ना। तो तत् कहते हैं वह, तत् कहते हैं वह, तो वह क्या, तो वह का मतलब है संस्कृत वर्ड से, ठीक है ना। तो उसके जैसा, तत्सम का अर्थ क्या है, उसके जैसा। किसके जैसा, तो उसके जैसा। तो उसका कौन है, संस्कृत, संस्कृत के जैसा, ठीक है ना। क्या हो गया, तद्भव हो गया, बाद में वो संस्कृत के जैसा हो गया। हिंदी सेम, या तो वर्ड ले लिया या फिर उसी को अपना लिया, या उसका कुछ अपभ्रंश रूप आ गया, वही तद्भव है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। पहला जो हमने शब्द लिया मयूर, ये फर्स्ट वाले जो हैं वो हैं तत्सम, और सेकेंड वाले जो हैं वो है तद्भव, ठीक है। तो मयूर को तद्भव रूप मोर है, मुख का मुंह है, मक्षिका का मक्खी है, मस्तक का माथा है, भिक्षुक भिखारी को कहते हैं, मृत्यु बहुत जगह देखेंगे देसी वर्ड में मौत कहते हैं, मौत आ गई, या मौत, ये भी मौत या फिर मौत ले लेते हैं, ठीक है ना। मौत का सौदागर आपने मूवी देखा होगा। फिर इन्होंने क्या कहा नेक्स्ट, भिक्षा को भीख कहते हैं, भिखारी भीख से ही बना है। मातुल मामा, संस्कृत में मामा को मातुल कहते हैं, ठीक है। नंबर 9 पे आते हैं। 9वां क्या कह रहा है, आम, आम्र। अब ये देखिए कि यहाँ पर आम जो है ये तद्भव रूप है, ठीक है ना, ये तद्भव रूप है, ये ध्यान रखिएगा। और आम्र जो है ये तत्सम रूप है, ठीक है। हाथ, यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा, ये यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ से जो पहला वाला है वो तत्सम है, और जो पहला वाला है वो तद्भव है, और दूसरा वाला तत्सम रूप है, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। आम को कहते हैं आम्र, ठीक है। मामा मातुल, हाथ को तत्सम हस्त होता है। दूध, दूध तो है तद्भव, और दुग्ध कहते हैं तत्सम। बुभुक्षितः ये है तत्सम, और भूखा जो है वो है तद्भव। खार ये है तद्भव, और क्षार है तत्सम। नक्षत्र तत्सम है, और नखत जो है आपका वो है तद्भव। बहुत जगह नक्षत्र भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, अक्ष नहीं बोल पाते, छ बोल देते हैं, तो ये इसके अपभ्रंश रूप है। हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, पकवान, लेकिन इसका अगर देखिए तत्सम रूप तो पक्वान है, प आधा क, ठीक है, और फिर व में आ का डंडा और डबल न है, पक्वान बोलते हैं इसको, ठीक है ना। ऐसे पकवान पकवान हो गया है ये अपभ्रंश रूप, तो इसीलिए तद्भव रूप हो गया आपका पकवान। गिद्ध, हम लोग सब बोलते हैं गिद्ध, लेकिन इसका जो तत्सम रूप है वो गृद्ध है, ठीक है ना। अवस्याय, ओस को कहते हैं अवस्याय। क्षीर, और हिंदी में हो गया खीर। अब देखो पहले जो ये वर्ड रहा होगा ये था क्षीर, क्षीर का मतलब होता है खीर। अब जो हम लोग यूज करते हैं उसका अपभ्रंश रूप, अपभ्रंश रूप का मतलब है तद्भव। अग्नि आग, पुष्प फूल को पुष्प कहते हैं, बताइए। शलाका सलाई को कहते हैं। अंगुष्ठ अंगूठा, अभी देखिए यहाँ पर ये श का लोप हो गया होगा, ठीक है ना, मतलब धीरे धीरे छूट गए होंगे उच्चारण, तो इसलिए अंगूठा 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 बोलने लगे, अंगुष्ठ। आश्चर्य,
तो आश्चर्य से अचरज हो गया। अंधेरा अंधकार, तो अंधकार तो इसका तत्सम हो गया, और अंधेरा जो हो गया वो आपका तद्भव रूप हो गया। बहुत जगह तम भी यूज करते हैं, और तम से पहले तिमिर था, ठीक है ना। ये सब सारे पर्यायवाची वर्ड हैं। उसके बाद क्या है, अनमोल। अब देखिए 25 नंबर पे क्या है, अनमोल। अनमोल जो है वो आपका तद्भव रूप है, और अमूल्य जो है वो आपका तत्सम है। एकत्र तत्सम है, एकत्र का तद्भव इकट्ठा होता है। कर्म तत्सम है, और कर्म को तद्भव में काम बोलते हैं। क्लेश और कलेश। अब देखिए यहाँ पर आधा जो क है इसको तद्भव रूप हो गया पूरा क, ठीक है ना। तो क्लेश और कलेश थोड़ा सा देखिए कैसे चेंज हुए हैं तत्सम से तद्भव में। इसके बाद देखते हैं 29 नंबर पे आते हैं। गर्मी हम लोग यूज कर लेते हैं ना, गर्मी, तो गर्मी को हम तत्सम में ग्रीष्म कहते हैं। घृत, घृत जो है तत्सम है, और इसी का तद्भव रूप जो हो गया वो घी हो गया। चूर्ण से ही चूरन बन गया है, ठीक है ना, तद्भव रूप हो गया। बोलते बोलते अक्षरों का ह्रास हुआ। अमावस और अमावस्या। अब देखिए जो अमावस है वो तद्भव रूप है पहला वाला, और अमावस्या जो है वो है अमावस्या, ये क्या है आपका तत्सम है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं 34 नंबर पे, अक्षर और अक्षर। देखिए अक्षर मैंने कहा ना च छ, और बहुत जगह च तो बोलते भी नहीं, सिर्फ छ बोल देते हैं, ठीक है ना। तो अक्षर अक्षर। अमीय अमृत। अब यहाँ पर देखेंगे कि अमीय जो है वो तद्भव रूप है, और अमृत जो है वो तत्सम रूप है। अब अक्षर से ही सेम बन गया है अक्षत, ठीक है ना, नंबर 36। अब अक्षत में देखिए अक्षत बोलते हैं, बहुत जगह हम और आप भी गांव साइड से अगर बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर सुन सकते हैं कि अक्षत अक्षत, है ना, अंगूठा अंगुष्ठ, तो ऐसे जो है स्वरूप देखने को मिलता है, अंगूठा अंगुष्ठ। और बहुत जगह अंगुष्ठ भी बोलते हैं, तो अंगुष्ठ होता है। अट्टालिका, अट्टालिका और अटारी, तो अटारी जो है वो आपका तद्भव रूप है। आधा अर्ध, जो पहले रूप था तत्सम वो अर्ध था, आधा हो गया। आज अद्य, जो तत्सम रूप है वो है आपका दूसरा वाला अद्य, ठीक है ना। तो अद्य जो है वो है 40 नंबर में, वो तत्सम रूप है, ठीक है। आइए 41 पे चलते हैं। हम लोग 101 शब्द का बस प्रैक्टिस करेंगे पार्ट 1 में, और इसके आधार पर मैं आपके लिए 25 क्वेश्चन बनाया हूँ जो सरल से कठिन की ओर है, और उसको हम प्रैक्टिस करेंगे। और नेक्स्ट पार्ट 2 जब आएगा, पार्ट 2 में हम लोग फिर से क्या करेंगे, आपके 100 का मैं सेट शब्दों का लाऊंगा, और उसमें भी जो पेपर 25 या 30 क्वेश्चन आए हैं उसको हम संकलित करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। तो 41 आमचूर। आमचूर देखिए देशी शब्द जैसे हम लोग बोल देते हैं आमचूर या खटाई पाउडर, है ना, तो जो रियल है वो आम्र चूर्ण है। तो चूर्ण तो चूर्ण हो गया, और आम्र आम हो गया, है ना। आंवला आमलक, ठीक है। आरज आर्य, आसीन आश्विन। देखो एक्चुअली महीने का जो नाम है वो आश्विन है, ठीक है, लेकिन आसीन आसीन सब लोग जो है सो गांव देहात में बोलते हैं। तो आश्विन से धीरे धीरे ह्रास होते हुए आसीन की तरफ आ गया, तो इसलिए हमने इसको कह दिया तद्भव रूप, ठीक है। इसके बाद क्या है, आगे। आगे मतलब अग्रे। फिर क्या है, आक। आक का तत्सम जो रूप है वो है अर्क। अर्क से आक बन गया। आंख, अक्षी से आंख बना है, अक्षी से आंख बना है, ठीक है। नंबर 48 पे आते हैं। आठ। आठ जो है वो संस्कृत में क्या बोलते हैं, अष्ट बोलते हैं। आप सभी ने संस्कृत अगर पढ़ा होगा, क्योंकि हिंदी के विद्यार्थी हैं, कहीं ना कहीं तो अष्ट जरूर सुना होगा, सप्त अष्ट नौ, है ना। 49 पे अग्नि। सबको पता है कि अग्नि का तद्भव रूप आग है। ये कुछ कुछ सिंपल क्वेश्चन है जो 12वीं क्लास के एसएससी लेवल पे क्वेश्चन ये पूछ दिया जाता है, या क्लर्क ग्रेड पे आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 50वें नंबर पे क्या है, अश्रु। अश्रु कहते हैं आंसू को। अम्लिका इमली, ये एक बार क्वेश्चन ये पीजीटी के परीक्षा में 2014 बैच में आया हुआ था, केबीएस में आया था, ठीक है ना। उसमें इन्होंने पूछा था अम्लिका, और ऐसे ही 4 ऑप्शन थे, ठीक है ना, अम्लिका इमलिका, ठीक है ना। तो इस तरीके से इमली का जो होता है वर्ड वो है अम्लिका। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 52 ईख। ईख तो हिंदी वर्ड है, और इक्षु हो गया, इक्षु बोलते हैं तत्सम में। ईंट, ईंट का है इष्टिका, इष्टिका बोलते हैं तत्सम रूप में। अगले आते हैं नंबर 54। 54 कह रहा है कि ईर्षा।
अब देखो तत्सम रूप जो है वो ईर्ष्या है, ईर्ष्या का ईर्ष्या बोल देते हैं, उससे उसको ईर्ष्या है ना, तो तद्भव रूप ऐसा यूज कर लेते हैं। उलूक है तत्सम रूप, और इसका जो हिंदी रूप बनेगा, तद्भव रूप बनेगा, वो उल्लू है। ठीक है। ऊंचा, ऊंचा जो है तद्भव है, और उच्च आपने देखा भी होगा बहुत जगह लिखा रहता है कि उच्च विद्यालय, है ना, हाई स्कूल को उच्च विद्यालय बोलते हैं। महाविद्यालय, है ना, तो उच्च महाविद्यालय। ओके, तो ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं। नंबर 57 पे आते हैं। 57 क्या कह रहा है? ऊंट, ऊंट को उष्ट्र, बहुत जगह लोग यूज कर लेते हैं उट्र उट्र। कालिदास जी को जब पूछा गया था कि यह किसका आवाज है, तो उन्होंने उट्र 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 बोल दिया था, जिससे विद्योत्तमा समझ गई कि यह जो है वो मूर्ख है और सभी विद्वानों ने मेरे साथ छल किया है। तो शब्द बहुत ही मायने रखते हैं, इसलिए सोच समझ करके उच्चारण करना चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि ऊंट को उष्ट्र बोलते हैं तत्सम रूप। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शब्द नंबर 58 पे ऊसर, और यहाँ पर ऊशर, देखिए सिर्फ श का अंतर है। ठीक है। 59 ओष्ठ, लेकिन क्या है? ओठ, बहुत ओठ बोलते हैं और बहुत लोग ओठ भी सुनने को आ जाएगा। हम लोग भी कभी कभी यूज़ कर लेते हैं कि तुम्हारे देखो होठ, होठ में क्या आ रहा है, और यहाँ तक कि अब तो ये हो गया कि बहुत सारे लोग होठ बोलते हैं। ठीक है ना, होठ देख लो अपना। तो एक्चुअली तत्सम जो रूप है वो है ओष्ठ। ठीक है, आइए नंबर 60 की ओर चलते हैं। ओखली, ओखली बोलते हैं उखू उलूखल। ठीक है ना, उलूखल वर्ड यूज हुआ है तत्सम के लिए इसके। कंगन, अब हम कहते हैं ना, गाना भी आपने सुना होगा, कंगन कंगन ना कर यार, है ना, तो एक्चुअली जो वर्ड है वो कंकन है। ठीक है ना, कंकण वर्ड यूज हुआ है। आइए अगले वर्ड की ओर चलते हैं। 62 कछुआ, कछुआ हम लोग सब जानते हैं कच्छप बोलते हैं। ठीक है ना, भगवान विष्णु का कच्छप अवतार भी हुआ था, तो कच्छप वर्ड वहाँ पे भी आप सुनते होंगे। कड़ुआ, कटु है, जो वर्ड है वो है कटु, लेकिन हम लोग अब क्या करने लगे हैं? कड़वा कड़वा बोलने लगे हैं। ठीक है ना, और बहुत जगह कड़ुआ भी बोलते हैं। तद्भव रूप आपको कड़वा या कड़ुआ आए तो इसका जो तत्सम है वो कटु ही है। कतरन और कर्तन, देखिए बहुत जगह अब क्या होते हैं, कतरन हो रहा जो है सो करते हैं, लेकिन वर्ड जो है वो क्या है? कर्तन है। तो तत्सम रूप इसका क्या है? कर्तन। कपूत और कुपुत्र, देखिए कपूत कहते हैं ना, सपूत कपूत, है ना, तो सपूत का हो गया सुपुत्र और कपूत का हो गया कुपुत्र। तो यहाँ पर कुपुत्र जो है वो दुर्गा सप्तशती में हुआ है, माता कुमाता भवती कुपुत्रो जायेत, वर्ड आपने लाइन सुना होगा, है ना, तो यहाँ पर कुपुत्र शब्द का यूज किया इन्होंने। नंबर 66 पे आते हैं। कपूर, लेकिन तत्सम रूप क्या है? कर्पूर। कर्पूर गौरम करुणावतारम आपने सुना होगा मंत्र। नेक्स्ट 67 कंधा, लेकिन इसका जो तत्सम रूप है स्कंध है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप इसको नोट कर लीजिए, हो सके तो इसको लिख करके भी और बोल के 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये पेपर में बार बार आता है, बहुत बार देखने को आया है 67 नंबर का कि कंधा स्कंध। ठीक है, इसके बाद क्या है 68 नंबर पे कर्तव्य, लेकिन एक्चुअली वर्ड क्या है? कर्तव्य, तत्सम रूप है कर्तव्य। बहुत सारे लोगों को कर्तव्य हम लोग बहुत बार यूज कर लेते हैं, तो लोगों को लगता है कि तद्भव रूप है, लेकिन नहीं। ऐसा प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से कौन सा आपके शब्द जो है वो तत्सम है, तो कर्तव्य में हम लोग चूक जाते हैं। ठीक है ना, तो कर्तव्य जो है एक्चुअली वो तत्सम रूप ही है। ठीक है, 69 नंबर पे आते हैं। कल्लोल, ठीक है ना, जो तत्सम रूप है वो है कल्लोल, लेकिन कलोल कलोल बोलते हैं, या तद्भव रूप कलोल है। कलेश और क्लेश हमने पहले कर ही लिया है। ठीक है, काठ तत्सम रूप है काष्ठ, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, काठ और काष्ठ बहुत बार पूछ दिया जाता है। काज, कारज, कार्य, अब देखिए यहाँ बहुत बार कहते हैं ना कि मुझे जो है सो कार्य शब्द जो है सो कम यूज करते हैं, तो काज कारज कार्य, तो काज और कारज जो है वो तद्भव है और कार्य जो है वो आपका वो तत्सम रूप है। नेक्स्ट 73 काजल, तो देखिए काजल का यह है क्या? कज्जल। ठीक है ना, तो कज्जल जो है वो आपका क्या है? तत्सम। और इसका काजल जैसा कि हम सब लोग प्रयोग करते हैं शब्दों में, लिखने में, बोलने में, तो काजल जो है वो आपका तद्भव रूप है।
कान, लेकिन इसका तत्सम रूप क्या है, कर्ण बोलते हैं, है ना, कर्ण प्रयाग। तो कर्ण जो है उसको कान बोलते हैं, तो कान आपका तद्भव रूप है। आते हैं शब्द 75 के ऊपर। 75 क्या है, कार्तिक, लेकिन कार्तिक जैसे हमने आश्विन और आसीन बोला था, वैसी महीना जो है वो कार्तिक है, लेकिन कार्तिक कार्तिक बोलते हैं, कार्तिक स्नान। नेक्स्ट बोलते हैं 76, काम और कर्म, कार्य और कारज कर लिया था, कार्य और काम कर लिया था, यहाँ पर काम कर्म है, ठीक है ना। कान्ह कृष्ण, कान्हा कृष्ण को कान्हा कान्हा, तो ये भी तद्भव रूप है इसका। कांटा कंटक, कंटक जो है आपका वो तत्सम रूप है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, किरण, लेकिन जो शब्द है वो अणा का फर्क है, ठीक है, तो किरण है, किरण नहीं, तो तद्भव रूप क्या है, किरण। किसान और कृषक, तो जो कृषक है वो आपका तत्सम है, ठीक है। 81 देखते हैं, सिंगार, लेकिन तत्सम रूप इसका क्या है, श्रृंगार। 82 सीख, लेकिन तत्सम रूप क्या है, शिक्षा, ओके। 83 देखते हैं, 83 में दो जगह, एक तो हथनी, बहुत लोग बोलते हैं हथनी हथनी या फिर हथिनी, है ना, लेकिन इसका जो तत्सम रूप है वो है हस्तिनी, ठीक है। और हाथी का बहुत बार जब आप जेंडर चेंज करते हैं, लिंग परिवर्तन करते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, तो हाथी हथिनी, ठीक है ना, तो वैसे यहाँ पर हस्तिनी शब्द जो है वो क्या है, इसका तत्सम रूप है। 84 नंबर पे आते हैं। 84 क्या है, हरा, हरा जो है हरित, हल्दी, हल्दी को क्या कहते हैं, हरिद्रा, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आप जो 85 नंबर का देख रहे हैं, वो 85 नंबर पे आप जो है सो मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लीजिए, ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है। 85 नंबर पे हल्दी का क्या होता है, हरिद्रा, ठीक है, तो इस चीज़ को जरूर देखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 86 नंबर पे क्या है, 86 कह रहा है कि हरख, हर्ष को कहते हैं, मुझे हर्ष को हरख, हरख, ये देशी जैसो भाषाओं में लोग हरख, श को ख बोलते हैं, ठीक है, तो तद्भव रूप इसका हरख है। हाट, बाजार और हाट तो आजकल आम बात बोलने में हो गया है, तो इसका तद्भव रूप है, लेकिन अगर देखा जाए तत्सम, तो तत्सम जो है वो हट है, ठीक है। हिंडोरा या हिंडोला, बहुत लोग बोलने लगे हैं आजकल हिंडोरा हिंडोला, तद्भव रूप जो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली तत्सम जो है इसका वो हिंदोला है, क्लियर। 89 की ओर चलते हैं। होली, होली वर्ड यूज़ किया हमने, लेकिन ये होलिका, होलिका दहन बोलते हैं ना हम लोग, होली दहन नहीं बोलते, होलिका दहन बोलते हैं, तो जो होलिका दहन है वो आपका क्या है, होलिका दहन, होलिका जो शब्द है वो तत्सम है। जो 90 नंबर का शब्द है वो ही है, ही, तो ही हृदय को बोलते हैं, तो तत्सम रूप आपका इसका हृदय है। आइए 91 की ओर चलते हैं। 91 क्या कह रहा है आपका कि हाड़ी, ठीक है ना, हंडी को बोलते हैं। हास्य, हास्य से तद्भव रूप हो गया इसका हंसी। हड्डी, अस्थि को बोलते हैं हड्डी, तो तत्सम रूप है इसका अस्थि। हाथी, हस्ती, ठीक है ना, तो अब आपने ये क्या देखा यहाँ पर कि जो हथनी और हस्तनी कराया था मैंने आपको, वो यहाँ पर हाथी, और जो तत्सम रूप है इसका वो है हस्ती। 95 हिरण, लेकिन जो इसका तत्सम रूप है वो है हरिण। यहाँ पर ये देखने करके ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लोग ई की मात्रा में यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं मार्किंग करने टाइम, तो यही चीज़ पेपर में खास करके मायने रखता है कि एक सिली मिस्टेक्स आपका 1 नंबर ले सकता है। आइए नंबर 96 की ओर चलते हैं। हीरा, लेकिन इसका तत्सम रूप अगर देखा जाए तो हीरक है, ठीक है। 97 हाथ, लेकिन इसका तत्सम रूप जो है वो है हस्त, ठीक है ना। 98 सेज, लेकिन तत्सम रूप इसका क्या है, शैया। सांवला तद्भव बोलते हैं, लेकिन तत्सम में क्या बोलते हैं, श्यामल, ठीक है ना, या श्याम, श्याम वर्ण, है ना, तो सांवला, श्यामल, श्याम। आइए नंबर लास्ट 2 जो हमने बनाया हुआ है उसकी ओर चलते हैं। 100 शुष्क और शुंड, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, ये पेपर में बार बार आए हुए हैं। तो सूखा, सूखा के लिए जो हमने तत्सम वर्ड यूज़ किया वो वर्ड यूज़ किया है शुष्क, ओके, और शुंड जो हमने यूज़ किया है वो सूंड के लिए यूज़ किया है। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि 100 जो है आपके शब्द, 101 हमने जो इम्पोर्टेंट पेपर में आए हुए हैं उसको हमने यहाँ पर लिखा है, कॉपी पेस्ट किया है,
और आपके सामने इसका प्रैक्टिस कराया। अब हम इसके साथ ही विद प्रैक्टिस सेट हमने बनाया हुआ है 25 क्वेश्चन का। तो उस 25 क्वेश्चन का आंसर आप हमें देंगे, क्योंकि उसमें से 25 में से लगभग 20 से 22 हमने यहीं के वर्ड उठा करके क्वेश्चंस बनाए हैं। तो आइए हम लोग अब प्रैक्टिस की ओर चलते हैं। प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। थोड़ा सा ये मैंने लेबल ठीक रखा है तो इसको देख लीजिए। किसान ने कहा इस बरस गेहूं की फसल अच्छी हुई है। रेखांकित शब्दों के तत्सम रूप क्रमशः क्या होंगे? तो यहाँ पर किसान है रेखांकित, दूसरा है बरस और तीसरा है गेहूं। ठीक है, ये तीन चीज़ जो है सो हमने क्या किया है, इसको रेखांकित किया है। तो इसमें देख रहे हैं एक किसान है आपका, एक दूसरा है बरस और तीसरा है आपका गेहूं। ठीक है, तो इन तीनों को आपको ये बताना है कि इसमें आपका रेखांकित जो शब्द है उनकी आपको तत्सम रूप बताना है। तो तत्सम रूप देखते हैं यहाँ पर क्या है। पहला किसान को क्या कहते हैं? कृषक। ठीक है, तो किसान को जो हम लोग कह रहे हैं वो कृषक कह रहे हैं, तो कृषक पहले में भी है, कृषक दूसरे में भी है। तो इसका मतलब किसान और कृषि तो कहते नहीं है, तो इसलिए ये दोनों नहीं होगा। बच क्या गया आपके पास में? सिर्फ आपके पास में 2 ऑप्शन है। अब देखते हैं कि वर्षा को बरस होता है वर्षा, तो वर्षा यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पे वर्ष लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए किसान ने कहा इस बरस गेहूं की फसल अच्छी हुई। तो बरस का मतलब है वर्ष से, ठीक है ना, वर्षा से मतलब नहीं है। तो वर्षा का जो है ये आपका बारिश से संबंधित है, तो इसमें क्या होगा आपका? वर्ष होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ष का मतलब है साल। और उसके बाद इन्होंने क्या कहा? गेहूं। तो गेहूं को क्या कहते हैं? गोधूम कहते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी आपका सही है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2। अब 2 देखते हैं, तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? अब यहाँ पर बोल रहा है सही नहीं है, निगेटिव है। तो अब देखिए आपके पास में 3 ऑप्शन है, दंष्ट्रिका, दाढ़ी, गोधूम, गाहक, बधिर, बहरा। अब यहाँ पर देखिए कि सही नहीं है, निगेटिव क्वेश्चन बना रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक चीज़ दंष्ट्रिका दाढ़ी को कहते हैं, गोधूम गाहक, गोधूम तो कहते हैं गेहूं को, तो इसलिए ये गलत हो गया आपका। बधिर बहरा, तो अब क्या है? अब यहाँ पर देख लीजिए दंष्ट्रिका सही नहीं है, नहीं पूछ रहा है, इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योंकि पहला भी सही है और तीसरा भी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द नहीं है, कौन सा? बौना तद्भव है, लघु तद्भव नहीं है, रास तद्भव है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, लघु का मतलब होता है छोटा, जो तद्भव नहीं है ये तत्सम है, बाद बाकी सारे के सारे तद्भव हैं। अखरोट भी आपका नहीं है। अगला देखते हैं नंबर 4। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? अब तद्भव नहीं है ये पूछ रहा है, इसका मतलब 3 इसमें क्या है? तत्सम होगा। आम तद्भव है, हाथ तद्भव है, दूध तद्भव है, क्योंकि इसका दुग्ध होता है, हाथ का हस्त होता है, आम का आम्र होता है, लेकिन मयूर का क्या होता है? मोर होता है। तो इसलिए आपका क्या है आंसर? आपका जो इसका आंसर सही हो जाएगा वो आंसर 4 सही होगा। ठीक है ना, आंसर डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित में से सही तत्सम शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर पूछ रहा है तत्सम, इसका मतलब 3 इसमें क्या होगा? तद्भव होगा। पहला ऑप्शन है थंब, खप्पर, त्यूं, मधुक। तो ये मधुक जो है वो आपका तत्सम है, तो आंसर हो गया डी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6। कंघी का तत्सम शब्द क्या है? अब यहाँ पर देखिए क्या पूछा इन्होंने? कंघी कॉम्ब, उसका तत्सम क्या है? कंघी का तत्सम जो शब्द है, पहला ऑप्शन आपके पास में है कठोर, दूसरा है कपित, तीसरा है कज्जल, चौथा है कंकती। अब देख लीजिए कोठार जो है आपका ये तो नहीं हो सकता है, कपित भी नहीं हो सकता है, कज्जल कहते हैं काजल को, ठीक है, और आपका जो है कंकती जो है वो कहते हैं कंघी को। तो सही ऑप्शन जो आपके पास में है वो ऑप्शन आपके पास में डी है, कंकती जाता है इसका आंसर। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म क्या है? तो तत्सम और तद्भव का जो शुद्ध रूप है वो आपको चुनना है। पहला है नक्षत्र और नखत,
देख लीजिए यहाँ पर नक्षत्र नहीं होता, नक्षत्र होता है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो गया आपका। दूसरा है पकवान और पकवान। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर मैंने जो स्पेलिंग बताया था आपको और इसमें क्या अंतर है वो अभी बात करते हैं। नेक्स्ट है गृद्ध और गीध, तो ये भी देखिए। और अवस्याय और ओस, तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव का शुद्ध युग्म क्या है। तो शुद्ध युग्म देखिए ये तो होगा नहीं, पकवान नहीं होता, पकवान होता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। गृद्ध का गीध नहीं होता, गिद्ध होता है, तो इसलिए भी नहीं होगा। आंसर आपका क्या हो गया, डी सही है। ठीक है। अवस्याय का ओस, अवस्याय तत्सम है और ओस आपका तद्भव है, इसलिए ये ठीक है। आंसर आप लोगों के मन में आ रहे होंगे और आप लोग कर रहे होंगे, ऐसा मैं आशा कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, घड़ी का तत्सम रूप क्या है। पहला ऑप्शन है घटिका, दूसरा है घड़ियाल, तीसरा है घाट और चौथा है घंटी। अब देख लीजिए यहाँ पर घंटी, घाट और घड़ियाल अर्थ से आप समझ पा रहे होंगे। इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो आपका आंसर पहला है घटिका, ये आंसर इसका सही होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम पूछ रहे हैं। ऑप्शन है आपके पास में उद्गम, खेत, कोर्ट और अजीब। तो उद्गम, खेत तो तद्भव है, कोर्ट तो इंग्लिश वर्ड है, अजीब भी जो है सो आपका यहाँ पर विदेशी भाषा से है, तत्सम तद्भव नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, आंसर इसका बिल्कुल सही है, उद्गम। ठीक है, तो इसका आंसर ए होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाता है। अब वो क्या कहलाता है, संस्कृत का ज्यों का त्यों। अब ये देखिए मैंने जब बताया था कि तत्सम और तद्भव क्या होता है, तो उसमें आपको ये बताना है कि जो सेम संस्कृत वाला हम क्या करते हैं, चुन लेते हैं, उसको कहते हैं हम तत्सम। तो ज्यों का त्यों जो रूप हो जाता है वो है तत्सम। आंसर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। फिर वही सेम क्वेश्चन है। पड़ोसी तो आपका तद्भव है, गोधूम, बहू और शहीद। ठीक है, तो गोधूम जो है वो आपका गेहूं का तत्सम है, इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका बी सही। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, तद्भव। तो तद्भव कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए बैंक, बैंक तो इंग्लिश शब्द है, मुंह, मुंह तद्भव है, मर्म, मर्म आपका तत्सम है और प्रलाप भी तत्सम है। तो इसका जो सही आंसर आपके साथ में है वो आंसर है मुंह। मुंह जो है वो तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है, तत्सम होता है मुख। ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है। अब यहाँ पर फिर से आपको तत्सम पूछ रहे हैं कि तत्सम शब्द कौन सा है। ऑप्शन आपके पास में है बारात, वर्षा, आंसू, हाथी। अब वर्षा जो बी ऑप्शन है वो आपका तत्सम है, इसका तद्भव बारिश होता है। बारात, आंसू और हाथी, ये तीनों ही शब्द आपके तद्भव हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14, नीचे दिए गए शब्दों में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। अब यहाँ पर तद्भव देख लीजिए आपके पास में फिर वही सेम क्वेश्चंस, बस क्या है आपके ऑप्शंस नीचे ऊपर कर दिए गए हैं। तो पहला है मुंह, दूसरा है मर्म, तीसरा है प्रलाप और चौथा है बैंक। तो जो मुंह है वो आपका तद्भव है, बाद बाकी मर्म और प्रलाप जो हैं वो तत्सम हैं और बैंक है वो इंग्लिश शब्द है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15, किस विकल्प का शब्द तद्भव है, किस विकल्प का शब्द तद्भव है। अब देखते हैं कि तद्भव यहाँ पर फिर से पूछ रहा है। अब ऑप्शन आपके पास में श्रावण, ज्येष्ठ, भौरा और ताम्र। अब देख लीजिए श्रावण जो है वो सावन का तत्सम है, ज्येष्ठ जो है वो जेठ अर्थात जो बड़े होते हैं उसका आपके ये तत्सम है। भौरा जो है वो आपका तद्भव रूप है। तो आंसर इसका सही सी है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 16, किस विकल्प में तत्सम शब्द प्रयुक्त नहीं हुए हैं। अब देखिए तत्सम शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है ये पूछ रहा है। तो आपके पास में दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, चक्र और कार्य। तो चक्र और कार्य दोनों ही क्या है, तत्सम है।
अद्य और आभीर, अद्य तो तत्सम है लेकिन आभीर देखते हैं, मिमियाना और खिचड़ी, दुर्बल और पुत्र। तो क्वेश्चन क्या है कि किस विकल्प में तत्सम शब्द प्रयुक्त नहीं हुए हैं। तो अब ये देख लीजिए कि आपने आंसर ये देखा कि मिमियाना और जो खिचड़ी है इसमें तत्सम नहीं है, इसलिए आंसर आपका सी हो जाएगा। चक्र और कार्य भी तत्सम है, आद्य भी तत्सम है, और लास्ट डी ऑप्शन में आपका दुर्बल और पुत्र दोनों ही तत्सम है। ठीक है, दुर्बल तो आप तद्भव में भी यूज़ कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म गलत है। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म गलत है। तो आपके पास में ऑप्शन तत्सम और तद्भव दोनों ही वर्ड देखने हैं। अद्य का आज होता है, बिल्कुल ये आंसर सही है। अनार्य और अनाड़ी, अवतार और अवतार, ठीक है, सी। और डी अर्पण और अपना। तो अर्पण होता है जो है सो आपका किसी को अर्पण करना, किसी को देना, उसके जो है सो चरणों में, भगवान के चरणों में हमने प्रसाद अर्पण किए, ऐसा वाक्य बन सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म गलत है। तो तत्सम और तद्भव दोनों बताना है। तो इसमें जो देख पा रहे हैं हम, वो पहला ऑप्शन आद्य और अद्य और आज तो ठीक है। अनार्य और अनारी, अवतार, ठीक है, अवतार और अवतार ये भी ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अर्पण कहते हैं अपना, अर्पण मतलब होता है चढ़ाना, अर्पण करना। तो लेकिन यहाँ पर अनारी जो बी ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर गलत है। ठीक है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है कि किस विकल्प में तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है। अब देखिए तद्भव शब्द का प्रयोग पूछना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है। खजूर और भीख, तो भीख तो तद्भव है। करपास और उज्ज्वल ये तत्सम है। चित्रक और अवगुंठन, दधि और द्विगुना। तो किस विकल्प में तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है ये आपको पूछ रहा है। तो हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि डी जो ऑप्शन है, दधि और द्विगुण दोनों ही तत्सम है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नहीं होगा। चित्रक और अवगुंठन, करपास और उज्ज्वल ये भी आपका तत्सम है, इसलिए तद्भव नहीं है। खजूर और भीख, तद्भव शब्दों का प्रयोग, किस विकल्प में तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो आपके पास में जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर है, ए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अवगुंठन जो है ये भी आप जो है सो इसको तत्सम में रख सकते हैं। प्रश्न नंबर 19 की ओर चलते हैं। प्रैक्टिस सेट का जो क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें कह रहा है प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि नकुल तत्सम शब्द का तद्भव क्या होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए कि नकुल तत्सम है, ठीक है, तद्भव आपसे पूछ रहा है। तो नकुल किसको कहते हैं, ना नेवला को, नाक को, निपुण को या नींद को। तो बिल्कुल आंसर आपके मन में आ गए होंगे, नकुल कहते हैं नेवला को। ठीक है, तो इसका आंसर ए है जो आपके साथ है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में तत्सम शब्द है। अब ये देखिए, मीत, मोर, मक्षिका, मुट्ठी, इसमें 3 तद्भव है, मीत, मोर और मुट्ठी, लेकिन मक्षिका जो है यह आपका तत्सम है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 21, तत्सम से तद्भव बने शब्दों के संबंध में असंगत युग्म का चयन कीजिए। अब देखिए कि तत्सम से तद्भव बने शब्दों में क्या बोल रहा है, असंगत। वर्ड के ऊपर आप ध्यान देना, यह पूछ रहा है कि निगेटिव कौन सा नहीं है, असंगत युग्म है। काष्ठगृह को कटघरा कहते हैं, बिल्कुल सही है। कोख कुक्षी को कहते हैं, करकट केकड़े को, कोष्ठिका कोठी को। अब आपको बता रहा है कि जो असंगत है वो कौन सा है। तो असंगत जो इसका आंसर है, इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो आंसर बी है। अब आप कहेंगे कि सर कुक्षी को कोखी तो कहते हैं, तो इसमें गलत कैसे हो गया। तो प्यारे दोस्तों, इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए कि पहला ऑप्शन हर एक का क्या है, तत्सम है। ठीक है, और उसको चेंज किस में किया है, तद्भव में। लेकिन जो बी ऑप्शन है आपका, यह बी ऑप्शन तद्भव पहले लिख दिया है और बाद में तत्सम किया है। मतलब तद्भव से तत्सम नहीं बनता है, जबकि तत्सम से तद्भव बनता है, इसलिए आंसर इसका बी सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से किस विकल्प में तत्सम शब्द प्रयुक्त हुआ है। अब यहाँ पर भी तत्सम शब्द आपसे पूछ रहा है। कृषक तत्सम हुआ है, बिल्कुल। रानी तद्भव है, निठुर तद्भव है और कान भी तद्भव है। निठुर का निष्ठुर होता है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर बिल्कुल ए, कृषक सही है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 23,
तत्सम तद्भव की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। अब देखिए, तत्सम और तद्भव की दृष्टि से असंगत, असंगत का मतलब जो गलत है उसको चुनना है। वार्ताक, बैगन, लोहमशा, लोमड़ी, मस्तक, माथा, श्रेष्ठिन, श्रेष्ठ। अब श्रेष्ठ या सेठ दोनों यूज किया है, श्रेष्ठी न को हटा देंगे तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वो आंसर आपका बी है। बी, लोम, लोहमशा, लोमड़ी। लोहमशा वर्ड नहीं होता, लोम हशा म ह में इन्होंने क्या किया है, कन्फ्यूज़न किया है, पहले और बाद में होगा। तो लोमड़ी का जो है लोह मशा नहीं होता, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर आपका क्या हो गया, इसका आंसर है आपका बी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जो हमारे प्रैक्टिस सेट का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। अब यहाँ पर 3 यहाँ पर तद्भव है और एक शब्द तत्सम है, ये आपको छांटना है। फूल तो नहीं, रीठा नहीं, पास नहीं, पश्चात यस। आपका जो आंसर इसका है वो डी है, चौथा ऑप्शन इसका सही है। चौथा ऑप्शन पश्चात जो है वो आपका तत्सम है, बाद बाकी सारे के सारे तद्भव हैं। आइए इस प्रैक्टिस सेट के अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है, यहाँ पर तद्भव पूछ रहा है। तो आप देख लीजिए, तद्भव में पहला ऑप्शन है लहसुन, प्रिय, वासगृह और माल्य। तो प्रिय, वासगृह और माल्य जो है ये आपका तत्सम है। ठीक है, और पहला ऑप्शन जो आपका लहसुन है ये तद्भव है, इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल राइट आंसर है। इस तरीके से प्यारे दोस्तों आपने ये देखा कि हमने 101 शब्द क्या किए हैं, आपको पहले समझाए हैं, दिखाए हैं, और जो हर एक परीक्षाओं में ये आए हुए हैं। और उसके बाद हमने इसी में से लगभग 25 में से 20 शब्दों का क्वेश्चन बना दिया है, जो प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपने अभी प्रैक्टिस किया। और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको इससे ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा और आगे आने वाले परीक्षाओं में फ़ायदा होंगे। और इसके साथ आप बने रहिए। और आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच।